गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अजीत सारन सर्वोदय स्कूल मलसीसर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम रोज़ रोज़ पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली चल रही है अपनी 17 की। हमने माध्य पढ़ लिया, माध्यक पढ़ लिया। आज क्या पढ़ेंगे? बहुलक। तो सर ये बहुलक होता क्या है? सबसे पहली बात वही बात, जैसे अपन ने माध्य कितने तरीके से पढ़ा था? 3 तरीके से। माध्यक भी 3 तरीकों से, उसी प्रकार बहुलक भी 3 प्रकार से। किस प्रकार से? देखो, पहले जब सीधी संख्याएं दी हो तब। नंबर 2, जब x और f में बारंबारता सारणी दी हो। नंबर 3 क्या हो? जब वर्ग अंतराल और बारंबारता में सारणी दी हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बहुलक की। बहुलक को अंग्रेजी में मोड कहते हैं, जिसको z से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? z से। ठीक है, तो बताओ बहुलक कहते किसे? परिभाषा मैंने यहाँ लिखी भी है। क्या है? जो संख्या ज्यादा बार आती है बहुलक कहलाती है। बस नॉर्मल सी बात है, यानी जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई वही क्या कहलाएगी? बहुलक। जैसे देखो, मैं संख्याएं लिख रहा हूँ। सबसे पहला तरीका क्या? जब क्या दी हो? सीधी संख्या। तो सीधी संख्याओं का बहुलक ज्ञात करना। जैसे देखो, 2, 3, 5, 8, 2, 5, 2, 9, 11, 5। बताओ, आपके पास सीधी संख्याएं दी हैं। अगर माध्य ज्ञात करना हो तो क्या करोगे? जोड़ के संख्याओं का कितनी संख्या है उसका भाग। अगर माध्य ज्ञात करना हो तो सबसे पहले किस में लिखोगे? आरोही क्रम में। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? बहुलक। और बहुलक क्या होता है? जो संख्या ज्यादा बार आती है बहुलक कहलाती है। तो आपके सामने जो संख्याएं लिखी है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये देखो कि सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है। 2 देखो कितनी बार है? 1, 2, 3, बोलो। फिर देखो 3 देखो 1 बार। फिर 5 देखो कितनी बार है? 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 बार। 2 कितनी बार? 3 बार। 5 कितनी बार? 4 बार। 9 1 बार, 11 1 बार, 8 1 बार। तो सबसे ज्यादा क्या आया है? 5। तो बहुलक क्या होता है? आप लिख सकते हो, जो संख्या ज्यादा बार आती है बहुलक कहलाती है। तो यहाँ बहुलक क्या हो गया? 5। बस इतना ही काम करना है आपको। कितना आसान! सबसे आसान क्या होता है? बहुलक। तो अगर कोई सीधी संख्याएं दी हो और बहुलक पूछे तो क्या करोगे? जो संख्या ज्यादा बार आई क्या कहलाती है? बहुलक। तो यहाँ गिन लो, सबसे ज्यादा बार कौन सी आई है वही क्या हो जाएगा? बहुलक। तो जैसे आपके प्रश्नावली का पहला ही प्रश्न है, 2, 5, 7, 5, 3, 1, 5, 8, 7, 5। और क्या कहता है? बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आप ये देख लो कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है। 2 1 बार आया है। ऐसे कुछ देख लो, मेरे को तो यहाँ शायद 5 दिख रहा है। 1, 2, 3, 4। 5 कितनी बार आया? 4 बार। तो बहुलक क्या हो जाएगा? 5। इसका भी कितना है? 5। यानी जो संख्या ज्यादा बार आई क्या कहलाती है? बहुलक। अब नंबर 2, ये तो हुआ जब सीधी संख्या है। अब क्या है? जब क्या दी हो? बारंबारता सारणी। ठीक है, अब करते हैं बारंबारता सारणी वाला। तो अब देखो, जब कोई बारंबारता सारणी दी हो जिसमें सीधा x दिया हो और f दिया हो, क्या ज्ञात करना? बहुलक। आपकी किताब का प्रश्न नंबर 2 क्या है? निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना ही काम करना है कि f में सबसे बड़ी संख्या देखो। बोलो, सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है? यानी f के कॉलम में सबसे बड़ी संख्या क्या है? बोलो, f के इस कॉलम में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6। उस कॉलम को पकड़ लो। पकड़ लिया? सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक z। क्यों? सबसे बड़ी बारंबारता 6 है, अतः बहुलक उस बारंबारता में x का मान कितना है? 5। तो ये हो जाएगा बहुलक। बस इतना ही काम करना। तो यानी बहुलक क्या होता है? अगर जब कोई बारंबारता सारणी का बहुलक ज्ञात करना हो तो f में सबसे बड़ी संख्या देखो, देख ली सर, उसमें x का मान क्या कहलाता है? बहुलक। जब x और f में सीधी सारणी दी हो तो। ठीक है, अब बात करेंगे x की जगह वर्ग अंतराल दिया हो तो। चलो, वर्ग अंतराल वाला एक प्रश्न मैं लिखता हूँ, उसकी सहायता से हम सीखेंगे। तो अब देखो, जब क्या दिया हो? वर्ग अंतराल। ठीक है,
तो ये प्रश्न नंबर 7 है आपकी किताब का। तो सबसे पहले सारणी को इस प्रकार बनाओ। अब है बहुलक का सूत्र। बहुलक जब वर्ग अंतराल दिया हो तो सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं, ठीक है। बहुलक z बराबर वही बात L प्लस गुणा H, ठीक है, F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये होता है बहुलक का सूत्र। अब यहाँ बताएंगे सर L और H और F1 और F0 और F2 ये होते क्या है, बिल्कुल बताएंगे अभी अभी। अब देखो सबसे पहले सूत्र को अच्छे से देखो ध्यान से, फिर से दोबारा बोलते हैं। बहुलक z बराबर L प्लस गुणा में H, लिखने का तरीका बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस L की ढानी अलग है, इसको अलग ही रखना है। बोलो ऊपर क्या है, L प्लस गुणा H F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। यहाँ ये सर L क्या है, जो आप बारंबार वर्ग पकड़ोगे है ना, उस वर्ग का लोवेस्ट सीमा L। अब वो पकड़ना, सबसे पहले वो वर्ग ही देख लेते हैं, उसके बाद ये सारे वहीं से समझ में आ जाएंगे। तो आपने क्या वहाँ पे कैसे किया था, जब सीधी मान दिए हों तो कैसे किया, सीधे मान दिए हों तो किया था सर f में सबसे बड़ी संख्या वाला कॉलम। तो आप वही काम करो, f में सबसे बड़ी संख्या कितनी है, बोलो f में सबसे बड़ी संख्या 14, तो इस कॉलम को पकड़ दो। बोलो ये कॉलम पकड़ लिया, इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसमें से ज्ञात करेंगे, यानी L जो वर्ग अपन ने पकड़ा उसकी लोवेस्ट सीमा L क्या होगी 20, है ना, जो बारंबारता वर्ग पकड़ा उसकी लोवेस्ट सीमा H इन दोनों का अंतर, 30 में से 20 घटाया 10, यानी वर्ग अंतराल का अंतर कितना है 10, ठीक है। अब जो अपन ने पकड़ा है उसको लिख दो F1, ठीक है। उससे ठीक ऊपर वाला F0, पहले 0 आता है फिर 1 आता है और फिर क्या आता है 2। तो बोलो सारे मान आ गए कि नहीं आ गए, जो वर्ग ने पकड़ा वो तो क्या हो गया F1, उससे ऊपर वाला F0 और इससे नीचे वाला F2। अब इसमें मान रख दो। बोलो यहाँ बताओ F0 कितना है 12, F1 कितना है 14 और F2 कितना है 10, है कि नहीं, बिल्कुल। अब ये सारे सूत्र में रख दो। बोलो L कितना 20, लोवेस्ट सीमा होती है L प्लस गुणा H कितना है 10, ठीक है। F1 वहाँ से F1 देखो कितना 14 माइनस F0 कितना है 12, ठीक है, बट्टा 2 गुणा F1 कितना 14 माइनस F0 कितना 12 माइनस F2 कितना 10, लिख दिया। इस 20 को आप अलग ही रखोगे, ठीक है, प्लस गुणा 10, 14 में से 12 घटाए कितने बचे सर 2, ये 14 दूनी 28 माइनस, ये दोनों माइनस माइनस के हैं, एक जगह जोड़ दो, बताओ माइनस के कितने हो गए 22, ठीक बात है। अब आगे और हल कर दो, कितना आया 20 प्लस ये ऊपर 2 गुणा 10 बट्टा नीचे 28 में से 22 घटाओ कितने बचे 6, कट रहा है सर 2 तिया 6, तो यानी कितना आया 20 प्लस 10 बट्टा 3, 10 में 3 का भाग दे दो, कितना आएगा 3 तिया 9, बच गया 1, उतारा 0, पॉइंट लग गया, 3 तिया 9, कितना आएगा 3.33। तो देखो आगे यहाँ आ जाएगा 20, है ना, ये 20 है, गलती से लिखा गया, तो बोलो 20 प्लस 3.33, उत्तर कितना 20 है 3, 23.33, ये आपका बहुलक आ गया आंसर, ठीक है। अगर पूरा हल नहीं हो तो आप लिख सकते हो लगभग, ठीक है। तो इस प्रकार हम बहुलक ज्ञात करते हैं किसका, जब क्या दिया हो वर्ग अंतराल, ठीक है। तो आप 17.7 आराम से पूरी कर सकते हो। पूरी प्रश्नावली, अपनी 2 प्रश्नावली पूरी होगी, एक तो प्रायिकता और ये आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है, 17 और 18। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरी प्रश्नावली कर ली होगी। अगर बहुलक नहीं समझ में आए तो फिर एक बार पूछना। चलो एक बार यहाँ भी बता देता हूँ दोबारा। बोलो सबसे पहले क्या दिया हो, जो बारंबारता वर्ग सारणी दी हो तो
सबसे पहले f में बड़ी से बड़ी संख्या पकड़ो, बोलो क्या, 14। तो ये तो क्या हो जाएगा f1, और इससे ऊपर वाला f0, इससे नीचे वाला f2, और इसकी लोएस्ट सीमा l, और इनका अंतर क्या हो जाएगा h। वो सारे सूत्र में लिख दो। सूत्र क्या होता है l प्लस गुणा h f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2। ठीक है, ये सारे मान रख दो, इस 20 को अलग रखना और बाकी कैलकुलेशन करके इस 20 में जोड़ देना, प्राप्त होगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार हमारा बहुलक भी पूरा हुआ। अब आगे की क्लास में कोई नई प्रश्नावली शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।